Hello everyone, welcome back to our civil channel. Today I am going to explain how to calculate cutting length for rectangular stirrup. तो आज मैं आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ कि रेक्टेंगुलर स्टिरअप का कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पे है हाउ टू कैलकुलेट कटिंग लेंथ फॉर रेक्टेंगुलर स्टिरअप्स। रेक्टेंगुलर स्टिरअप्स का कटिंग लेंथ कैसे कैलकुलेट करें, तो आप देखें कि कैलकुलेशन ऑफ कटिंग लेंथ फॉर रेक्टेंगुलर स्टिरअप्स गिवन बिलो डिटेल एक्सप्लेनेशन। मैं इस वीडियो में फुली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। अब देखिए कि यहाँ पे एक बीम है जिसका सेक्शन ए है। इस बीम का जो क्रॉस सेक्शन है सेक्शन ए दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे। और इस सेक्शन को मैं क्लोज व्यू में यहाँ पे अटैच किया हूँ, जो कि ये है, और क्लियर कवर भी है। जो बीम है उसका क्लियर कवर है। देखिए यहाँ पे है गिवन डेटा विड्थ ऑफ बीम 450 mm, जो कि यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा। विड्थ ऑफ बीम 450 mm एंड डेप्थ ऑफ बीम 600 mm। देखिए यहाँ पे फिगर में बीम का जो डेप्थ है 600 mm है, और क्लियर कवर है 25 mm, और डायमीटर ऑफ स्टिरअप बार 10 mm। जो स्टिरअप्स है 10 mm डाया है इसका। तो कैलकुलेट करना है कटिंग लेंथ ऑफ स्टिरअप का कटिंग लेंथ कैलकुलेट करना है। तो देखिए नेक्स्ट पेज में, फर्स्ट वी कैलकुलेट लेंथ ऑफ स्टिरअप। पहले क्या करना है कि स्टिरअप का लेंथ कैलकुलेट करना है, एंड देन वी ऐड हुक लेंथ। जो हुक है उसका लेंथ ऐड करना है, एंड एट द लास्ट वी सबट्रैक्ट द बेंड लेंथ इन स्टिरअप। अब जो बेंड है उसको सबट्रैक्ट करना है। तो देखिए लेंथ ऑफ एक्स, ये एक्स कैलकुलेट करना है पहले, देन वाई कैलकुलेट करना है। तो लेंथ ऑफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए विड्थ ऑफ बीम माइनस 2 इंटू क्लियर कवर। अब 2 क्यों है, क्योंकि दोनों साइड में क्लियर कवर है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, माइनस 2 हाफ द डाया ऑफ स्टिरअप बार। अब स्टिरअप बार है हाफ इस साइड और हाफ अदर साइड, तो दोनों को हाफ माइनस करना, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो 2 हाफ द डायामीटर ऑफ स्टिरअप बार। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका वैल्यू रखना हूँ, जो कि विड्थ ऑफ बीम है 450 mm, उसका वैल्यू रख दिया, माइनस 2 इंटू क्लियर कवर। तो क्लियर कवर कितना है 25 mm, माइनस 2 इंटू हाफ डाया ऑफ स्टिरअप बार 5, तो ये आ गया आपका 390 mm। अब लेंथ ऑफ वाई का लेंथ कैलकुलेट करना है। तो y के लेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेप्थ ऑफ बीम माइनस 2 इंटू क्लियर कवर। इसमें भी दोनों साइड से क्लियर कवर माइनस करना है, और माइनस हाफ द डायामीटर ऑफ स्टिरअप बार का हाफ डायामीटर इस एक साइड और दूसरे साइड, दोनों साइड को माइनस करना है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। अब जो है
इसका वैल्यू रखेंगे और आपको y मिल जाएगा। तो डेप्थ ऑफ बीम कितना है 600 mm माइनस 2 इंटू क्लियर कवर कितना है 25 mm माइनस 2 इंटू हाफ स्टीरअप बार 10 mm था तो उसका हाफ 5 हो गया, तो ये मिला आपको 540 mm। तो कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप ये कैलकुलेट करना था। तो इसका जो फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे फार्मूला भी मैं आपके सामने ला रहा हूँ कि कट लेंथ ऑफ स्टीरअप का फार्मूला क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे फार्मूला जो है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, जो कि पेरीमीटर होता है, 2 इंटू एल प्लस बी जो होता है, एक्स प्लस वाई यहाँ पे दिया हुआ है इसलिए कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस हुक लेंथ। तो कितना हुक है 2 हुक है इसलिए 2 है। देखिए यहाँ पे हुक जो है आपका 2 है, एक हुक और दूसरा हुक, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है कि 2 हुक और माइनस 3 इंटू 90 डिग्री बेंड। तो 90 डिग्री बेंड कितना है 3 है, 3 जगह जो है 90 डिग्री पे बेंड हो रहा है, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। और माइनस 2 इंटू 135 डिग्री बेंड। अब 135 डिग्री बेंड जो है, हुक जो है 135 डिग्री पे बेंड होता है, इसलिए कितना हुक है 2 है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। वेयर डी इज़ डायामीटर ऑफ स्टीरअप बार। अब डी क्या है, स्टीरअप बार का डाया है। बाई पुटिंग द ऑल दीज वैल्यू इन द फार्मूला वी गेट द लेंथ ऑफ स्टीरअप बार। अभी जो एक्स वाई जो और डी का वैल्यू पुट करेंगे फार्मूला में तो आपको मिलेगा कटिंग लेंथ। तो आपको 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू हुक लेंथ माइनस 3 इंटू 90 डिग्री बैंड माइनस 2 इंटू 135 डिग्री बैंड। अब देखिए यहाँ पे 1D एट एवरी 45 डिग्री, तो आपको 45 पे 1D मिलता है, 90 पे 2D मिलता है। तो यहाँ पे देखिए हुक लेंथ कितना है 10D है, तो हुक लेंथ की जगह यहाँ पे मैं 10D लिख दिया, ठीक है। और माइनस 3 इंटू 2D। अब जो है 90 डिग्री बैंड, देखिए 90 डिग्री बैंड पे कितना होता है 2D मिलता है, तो आपको 2D लिख दिया, 3 इंटू 2D। अब माइनस 2 इंटू 135 डिग्री पे देखिए यहाँ पे 3D, तो 3D लिख दिया। अब जो है सबका मैं वैल्यू यहाँ पे पुट किया, डी जो है स्टीरअप डायर रखा और हुक लेंथ का 10D रखा और एक्स वाई का वैल्यू रखा, तो आपको जो है कटिंग लेंथ मिलेगा। यहाँ पे जो है आपका कटिंग लेंथ, यहाँ आपको सारे वैल्यू रखने के बाद आपको 1940 mm कटिंग लेंथ मिला। So the cutting length of the rectangular stirrup will be 1940 mm if the stirrup has a 390 degree bend and two 135 degree bends and the stirrup bar has a diameter of 10 mm। इस कंडीशन में आपको 1940 mm कटिंग लेंथ मिलेगा। तो मैं अब जो है कि ये जो आपको आपके सामने जो रेनफोर्समेंट दिख रहा होगा, इतना आप 1940 mm कट करेंगे, काटेंगे, फिर इसको बेंड करेंगे तो आपका ये जो है रेक्टेंगुलर स्टीरअप फॉर्म होगा। अब मैं इस कैलकुलेशन को मैं एक्सेल सीट में मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आपको सिर्फ इनपुट डेटा देना है और आउटपुट डेटा आपको मिल जाएगा। वहीं बीम है, वहीं क्रॉस सेक्शन है और वहीं बीम का साइज़ है। बस यहाँ पे जो है आपको सिर्फ वैल्यू पुट करना है और आपको आउटपुट
डेटा मिल जाएगा, कटिंग लेंथ मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इनपुट डेटा अब है कि पुट ऑल डायमेंशंस आर इन mm। अब जितना भी यहाँ पे डायमेंशन है आपको mm में पुट करना है। देखिए इस जोन में जो है यहाँ पे जो है विड्थ ऑफ बीम, डेप्थ ऑफ बीम, क्लियर कवर, डायमीटर ऑफ स्टीरअप बार, इस जगह पे आप वैल्यू रखेंगे, आपको डायरेक्ट कटिंग लेंथ मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें कि विड्थ ऑफ बीम है 450 mm है, ठीक है। और ये सारे वैल्यू रखने के बाद आपको x और y निकलेगा, फिर दोनों के हेल्प से x और y के हेल्प से आपको कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप बार आपको मिल जाएगा। सिर्फ क्या करना है कि बीम का साइज़ जो है, जैसे कि यहाँ पे 600 में टाइप किया तो डायरेक्ट आपको यहाँ पे देखिए 2240 mm आ गया, यहाँ पे भी। और बीम में देखिए यहाँ पे 600 आ गया, फिर 600। डायरेक्ट आप वहाँ पे इनपुट डेटा डाल रहे हैं तो आप यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जा रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे सारे में फार्मूला असाइन कर रखा हूँ। तो मैं एज रख दिया। और देखिए यहाँ पे x के जगह पे फार्मूला अप्लाई किया हुआ है। मैं फिर से इसको फार्मूला अप्लाई करके आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे फार्मूला अप्लाई होता है। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 390 mm है, तो इसको मैं डिलीट कर दिया। अब कैसे फार्मूला अप्लाई करना, देखिए पहले आपको क्या करना है, इक्वल डालना है, फिर उसको सेलेक्ट करना है 450 माइनस, फिर 2 को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, स्टार जो होगा आपका लैपटॉप में उसको क्लिक करना है, फिर 25, फिर -2, फिर स्टार, फिर 5। तो आगे आपको 390 mm मिल गया। देखिए फार्मूला अप्लाई हुआ और यहाँ पे आपको x का वैल्यू आ गया। तो ऐसे फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली आपको y के लिए फार्मूला अप्लाई करना होगा। तो आपको यहाँ पे 540 mm मिला। अब x y आया, देखिए अब इसको कैलकुलेटर में आपको दिखा रहा है कि 390 mm कैसे आया। कैलकुलेटर में भी आपको सेम आएगा। आपको देखिए 450 mm माइनस 2 इंटू क्लियर कवर 25 mm, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, माइनस 2 इंटू ब्रैकेट स्टीरअप का हाफ 10 था तो 5 हो गया। देखिए 390 आ गया आपको। तो आप कैलकुलेटर में जो कैलकुलेट करेंगे वहीं आपको एक्सेल में फार्मूला अप्लाई करने पे मिल जाएगा। सिमिलरली आप y के लिए भी सेम प्रोसेस करेंगे। तो 600 माइनस 2 इंटू क्लियर कवर 25 mm माइनस 2 इंटू हाफ स्टीरअप डाया 10 का हाफ 5 इक्वल 540 mm। आपको एक्सेल सीट में भी है 540 mm। देखिए दोनों वैल्यू आपको मैच कर रहा है। तो आप ऐसे एक्सेल सीट में फार्मूला अप्लाई करके इसके लिए भी कर सकते हैं। तो कटिंग लेंथ जो है उसके लिए जो फार्मूला आपके सामने दिख रहा होगा, तो मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर रखा हूँ, से मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है 450 mm लिखा हुआ है, तो mm कैसे आप कर रहे हैं। तो इसको मान लीजिए कि mm को मैं डिलीट किया, देखिए 450 सिर्फ शो कर रहा है, तो मैं mm यहाँ पे यूनिट शो कर रहा हूँ। तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो आप ऐसे कटिंग लेंथ ऑफ स्टीरअप बार, रेक्टेंगुलर स्टीरअप बार का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं 10 mm की जगह 8 mm रखा, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गया। कटिंग लेंथ आ गया आपका 1932 mm। फिर मैं आपको एज इट इज़ मैं 10 mm यहाँ पे कर दिया। तो मैं इस एक्सेल सीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, अब वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। आई होप कि यह वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।